फ्रेंड्स, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 जेक बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक ना। तो साइंस को देखेंगे हम लोग, ये सभी एग्जाम में काम देगा, मैट्रिक के अलावे अन्य एग्जाम में भी यह काम देगा। ठीक है। तो देखिए अध्याय 8 है ना, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, ये हम लोग आज देखेंगे। यानी जीव जनन क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक ना। तो देखिए जीव जनन कैसे करते हैं इस विषय को हम लोग जानेंगे। तो जनन क्या है, देखिए जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। सजीव प्राणी जो है वो अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे मानव हुआ, पशु पक्षी हो गए, और भी जितने जीव जंतु हैं। देखिए फिर है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुण सूत्रों के डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिकता का क्या होता है, आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है। फिर है डीएनए प्रकृति बनाता है तथा नई कोशिका ये बनाता है, इससे, है ना, इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। फिर है हम लोग फिर देखेंगे भिन्नता का महत्व। एक नंबर में लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज के उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। फिर है जैव विकास का आधार है प्रजनन का प्रकार क्या है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन होता है। कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें लैंगिक की पहचान नहीं की जा सकती है ना। फिर देखिए अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन है एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है इसमें। ठीक है। नया जीव ने पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत उपयोगी माध्यम है। यह भिन्न वर्गों के जीवों में अधिक पाया जाता है। ठीक है। यह है लैंगिक प्रजनन में क्या भी, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। लैंगिक प्रजनन में है दो एकल जीव एक नर एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, यह युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। ठीक ना। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, उच्च वर्ग के योजक जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और सभी विद्यार्थियों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपके बीच में लाइव चला सकूँ। ठीक है। फिर देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है ना। फिर है द्विखंडन। द्विखंडन जीव जो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, उदाहरण के लिए क्या है भाई, तो अमीबा है ना। फिर देखिए बहुखंडन जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी बहुखंडन क्या है कि जीव बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। खंडन क्या है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़ी वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा है ना। देखिए क्या है नंबर 3 में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाता है ना। फिर देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए प्लेनेरिया और हाइड्रा है। देखिए है ना, ये क्या है, प्रेजेंटेशन इन क्या है, प्लेनेरिया, यानी कि ये है हाइड्रा है और ये है प्लेनेरिया है ना। देखिए नेक्स्ट मुकुलन को देखिए, यानी मुकुलन इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक
उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए है हाइड्रा है, ईस्ट खमीर है ना। तो देखिए यह हाइड्रा मुकुलन है। बीजाणु समांगन क्या है ना, समासंग। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर जीवाणुधानी बनती है जिसमें बीजाणु होते हैं ना। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जो कि यहाँ फिगर में देखिए दर्शाया गया है। ये क्या है, स्पोर्स है, ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजी फोर्सेज है, यानी इरोक्ट हाइफा स्टोन है ना। फिर देखिए कायिक प्रबंधन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। ठीक ना, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां क्या इसका है, तो जड़ द्वारा हेडलिया शंकरकंदी, तने द्वारा आलू अदरक। आलू अदरक कहाँ पर दे उसका बीजा तैयार ये बनता है, उसका वो आलू तने का ना है। पत्तियों द्वारा बायो फिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है ना। तो इसको हटा देते हैं, फिगर को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलते हैं कृत्रिम विधियाँ क्या है। कृत्रिम विधियाँ रोपण क्या है भाई, फसल यानी आम है, कर्तन है, गुलाब है, लेयरिंग चमेली है, उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उनमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है ना। फिर है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण के लिए आर्किक सजावटी पौधे जो कि बागवानी वगैरह में लगाया जाता है। अब देखिए कायिक संवर्धन के लाभ। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला को देखें हैं, जल्दी बीज उत्पन्न नहीं करता, ये पौधा से ही पौधा उत्पन्न होता है। गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनन के समान होते हैं, यानी बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। ठीक ना, पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, यह है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्म के मिलने से होता है। क्या है ना कि अलैंगिक में तो चल जाता है, कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे जीव हैं जो उसमें पता नहीं चल पाता है कि नर या मादा है, परंतु लैंगिक प्रजनन में नर और मादा के मिलने से जनन होता है। ठीक ना, नर और मादा युग्म के मिलने के क्रम को निषेचन कहते हैं ना। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर देखिए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, यानी फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर होते हैं। ठीक ना, फिर देखिए नेक्स्ट में देखिए फूल का प्रकार, यानी उभयलिंगी पुष्प स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। फिर दो में है एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज है ना। पुष्प की संरचना देखिए, पुंकेसर परागकोश तंतु है ना, इसमें देखिए ये बाह्य दल है। ठीक ना, ये बाह्य दल है, ये आपका पंखुड़ी है, ये है बीजांड, यहीं पर इसका बीजांड है, बीज उत्पन्न, ये है वृत्तिकाय। ठीक है, फिर देखिए बीज निर्माण की प्रक्रिया। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए सभी 10 वाले और अन्य जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, विशेष वैकेंसी को लेकर के, वो सभी ध्यान देकर अच्छा से पढ़ाई कीजिए। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है,
अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। एक विद्यार्थी हमें कमेंट किए थे कि सर इसका जो फॉर्मेट कहाँ मिलता है, तो आप उसको गूगल नेट में देखिए, आपको मिल जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में सर्च करिए। युग्मनज विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण करता है। बीजांड एक कठोर आवरण व विकसित होकर बीज बदलते हैं ना। फिर देखिए ये आपका है अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग जड़ जाते हैं ना। देखिए ये देखिए आपका, ठीक है, परागकण है, ये आपका वर्तिकाग्र है, ये नर युग्म है, ये परागनली है, अंडाशय है, देखिए मादा युग्म है, यहीं पर जाकर के मादा युग्म है ना। देखिए मानव प्रजनन, मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अन्य कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं, है ना। जब किशोरावस्था में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, यौवना, यानी कि जवान का शुरुआती। यौवनारंभ पर परिवर्तन, किशोरों में एक समान क्या है, कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना, मुहासे निकलना, ये किशोरावस्था का समान है ना। फिर है गर्लों में, देखिए क्या है, लड़कों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है ना। लड़कों में फिर है चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज़ का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है ना। फिर देखिए बाबू लोग, नर जनन तंत्र क्या है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्म शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं ना। वृषण ग्रंथि यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही ये पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टो हार्मोन का कार्य है शुक्राणु का उत्पादन, यानी शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, यानी इसको कंट्रोल करता है। लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन हो जाता है। शुक्र वाहिनी है, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग या मूत्र मार्ग वीर्य दोनों बाहर जाने का मार्ग है ना। बाहर जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि पोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है, इसके माध्यम से उन्हें पोषण प्रदान करता है। उनके स्थानांतरण में सहायता कर शुक्राणु ग्रंथियों का यानी स्त्राव मिलकर क्या करता है, मिलकर वीर्य बनते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये आपका, देखिए मूत्राशय है, ये मूत्र नलिका है, देख रहे हैं ना। ये शुक्राशय है, यहाँ से आता है, ये शिश्न है, ठीक है। ये मूत्र मार्ग है, ये जो मूत्र मार्ग है विष्णु कोश है। ये शुक्र, ये है वृषण है, ये शुक्र वाहिनी है, ये पोस्टेट ग्रंथि है ना। देख लीजिएगा इसको। मानव जनन तंत्र, ठीक है। मानव जनन तंत्र क्या है, अंडाशय मादा युग्म अथवा, यानी मादा जनन तंत्र क्या है, अंडाशय मादा युग्म अथवा अंड कोशिका निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनावस्था पर इसे कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, है ना, जब यौनावस्था हो जाता है उस समय। फिर देखिए 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। क्या है, अंडवाहिका फॉलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका का शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय में क्या है, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है ना। देखिए ये है, ठीक ना। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है।